So next question of BCA and B.Tech communication skills is differentiate between intrinsic and extrinsic motivation and discuss their types. So we are moving there. Okay. So फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट क्योंकि डिफ्रेंशिएट करना है तो हम इसको पहले एक लाइन खींच देंगे और दोनों के डिफरेंसेस 4 डिफरेंसेस हम लोग लिखेंगे. इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक. इंट्रिंसिक फर्स्ट ऑफ ऑल द एक्ट ऑफ बीइंग मोटिवेटेड बाय इंटरनल फैक्टर्स टू परफॉर्म सर्टेन एक्शंस एंड बिहेवियर इज कॉल्ड इंट्रिंसिक मोटिवेशन. तो क्या है ये इंट्रिंसिक? मतलब अपने आप ही खुद को ही मोटिवेट करना, अपने खुद के इंटरनल फैक्टर्स से ना, मतलब खुद अपने मन से, खुद अपने दिमाग से कैसे भी करके खुद को मोटिवेट करना कि चलो चलो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं अभी, चलो मुझे पढ़ना है. तो इसके लिए बच्चों को आजकल बहुत मोटिवेशन चाहिए होता है ना. तो मोटिवेशन जो खुद अपने आप करते हैं ना बच्चे, खुद ही मोटिवेट होके पढ़ते हैं, वो है इंट्रिंसिक मोटिवेशन. और अगर पेरेंट्स बोले कि चलो तुम्हारे इस बार अच्छे मार्क्स आए तो तुम्हें एक स्कूटी मिल जाएगी, वो है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन. ठीक है, चलो इसको पढ़ते हैं. इसका व्हेन एवर एन इंडिविजुअल परफॉर्म्स एन एक्शन or behavior because the individual is affected by the external factors such as rewards or punishment. या तो रिवॉर्ड मिलेगा या पनिशमेंट मिलेगा, है ना. वो जो चीज़ें होती हैं वो है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन. सच फॉर्म ऑफ मोटिवेशन इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन. ठीक है, इसके अंदर रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट होते हैं और इसके अंदर कुछ नहीं होता है, सिर्फ अपना ही मोटिवेशन खुद ही दिया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. देयर इज़ नाइदर प्रेशर नॉर एनी सॉर्ट ऑफ रिवॉर्ड. ना तो कोई प्रेशर है ना किसी तरह का रिवॉर्ड यहाँ पे मिलता है. नेक्स्ट इसका यहाँ पे एक्सट्रिंसिक का देखते हैं पॉइंट. यू गेट रिवॉर्ड और प्रोमिस्ड फॉर द एक्शन यू परफॉर्म ड्यू टू एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन. ईजी है ये भी, है ना. ईजी सा वही वाला पॉइंट हम वापस डिस्कस किया गया. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन कैन बी लेंदी प्रोसेस रिक्वायरिंग स्पेशल ट्रीटमेंट. स्पेशल ट्रीटमेंट हम खुद को ही स्पेशल ट्रीट करवाते हैं इसमें, है ना. हम खुद को ही बताते हैं कि यार आई एम द बेस्ट, मैं तो सब कर सकता हूँ. या फिर हम खुद ही को बोलते हैं यार मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैंने तो किसी काम का नहीं. मतलब खुद को ही समझना है इस तरह से, है ना. तो इसलिए ये क्या है, लेंदी प्रोसेस है. खुद को अपने आप ही मोटिवेट करना है ना, अपने आप को ही आगे बढ़ाने के लिए, काम करने के लिए खुद को ही उठाना, अपने हाथ पैरों को खुद उठाना, टेबल तक लेके जाना खुद को कि मुझे पढ़ना है ना. तो इस चीज़ को इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं. लेंदी प्रोसेस है क्योंकि हमें बहुत सारा सोचने के बाद कई बार तो हम रोते भी हैं अपने फेलियर को लेके, और फिर उसके बाद जो हम खुद को मोटिवेट करके आगे जाते हैं वो है इंट्रिंसिक मोटिवेशन. रिक्वायरिंग स्पेशल ट्रीटमेंट, तो स्पेशल ट्रीटमेंट खुद को ही देना होता है. नेक्स्ट, extrinsic motivation often occur instantly as soon as the subject understand the perks of performing certain actions. जैसे ही पता चल जाता है कि क्या पर्क्स मिलने वाले, पर्क्स PERKS यहाँ पे पर्क्स लिखा है. अंडरस्टैंड द पर्क्स ऑफ परफॉर्मेंस. पर्क्स क्या होते हैं, जो हमें रिवार्ड मिल रहे होते हैं, वो है ना, छोटा सा कुछ मिल जाता है ना. नेक्स्ट, इंट्रिंसिक मोटिवेशन लास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड. देखो जब हमने खुद को ही मोटिवेट किया है किसी भी तरह से, सबलिमिनल सुन के या कैसे भी, खुद को जब मोटिवेट किया है तो वो बहुत लंबे समय तक चलता है. वो ऑफन लीड्स टू हायर लेवल ऑफ सक्सेस, और सक्सेस बहुत हायर लेवल की होती है. और एक्सट्रिंसिक में क्या है, मोटिवेशन माइट ओनली अकर फॉर अ लिमिटेड पीरियड, बहुत कम पीरियड के लिए होता है. एंड द इंडिविजुअल स्टॉप परफॉर्मिंग एक्शंस आफ्टर द पनिशमेंट और रिवॉर्ड इज अप्लाइड. ठीक है, जैसे ही हमें रिवॉर्ड मिल जाता है, जैसे कहते हैं हाँ मेरे को तो अच्छे मार्क्स लाने, मुझे स्कूटी मिल जाएगी या वीडियो गेम मिल जाएगा, तो उसके बाद में फिर नेक्स्ट ईयर वो थोड़ा कम हो जाता है, क्या मुझे तो मिल गया जो चाहिए था, अब मैं ज़्यादा एफर्ट्स क्यों ही लगाऊँ, है ना. ओके, तो एक बार फिर से देख लेते हैं. इंट्रिंसिक मोटिवेशन सिर्फ यही पढ़ेंगे हम, द एक्ट ऑफ
being motivated by internal factors to perform certain actions and behavior is called intrinsic motivation. There is neither pressure nor any sort of reward for the action you perform due to intrinsic motivation. It can be lengthy process requiring special treatment. Intrinsic motivation lasts for longer period and often leads to higher level of success. अब एक्सट्रिंसिक एक बार फिर से देखते हैं. वेन एवर एन इंडिविजुअल परफॉर्म एन एक्शन और बिहेवियर बिकॉज द इंडिविजुअल इज अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल फैक्टर सच एज रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट, such form of motivation is called extrinsic motivation. You get reward as promised for the action you perform due to extrinsic motivation. रिवॉर्ड मिलता है ना, या तो क्या कहते हैं आपको कि अगर तुमने नहीं पढ़ाई की तो तुम्हें इस बार तुम्हारा ये फ़ोन बंद है, या इस तरह का ये पनिशमेंट हो जाता है ना, तो इस तरह से. और रिवॉर्ड आपको बता दिया पहले मैंने. Extrinsic motivation often occur instantly as soon as the subject understands the perks of the performance. Perks gift. No? Extrinsic motivation might only occur for limited period of time and the individual stop performing actions after the punishment or the reward is applied. ठीक है, तो ये एक मोटा मोटा फ़र्क है कि ये परमानेंट होता है, काफ़ी लंबे समय तक इंट्रिस्टिक मोटिवेशन चलता है, एक्सट्रिंसिक बहुत कम समय तक चलता है.